तो क्या है जी, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, बोले तो लागत दबाव मुद्रास्फीति, ये ना, कोस्ट मतलब लागत, पुश बोले तो दबाव, इन्फ्लेशन बोले तो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के कारण भारत में वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ता रहा है। बोलो जी, मनी इन्फ्लेशन का मतलब ही है महंगाई। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का मतलब ही क्या है, महंगाई, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में बताया था। और अगर आपका छूटा है तो फिर से हम उसको रिवीजन कर देंगे, लेकिन मेन मुद्दा है इसको पहले कंप्लीट करना। ठीक है, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। भारत में वस्तु, तो बताइए, मनी इन्फ्लेशन के कारण भारत में वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ता रहा है। बोलो, बढ़ता रहा है कि नहीं? ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, राजस्व बोले तो रिवेन्यू, सरकार का टैक्स, बोलो जी, सरकार अभी हर चीज का टैक्स ले रही है कि नहीं? पानी टैक्स, घर टैक्स, जमीन टैक्स, बोले, रोड पे चलते उसका टैक्स, हर तरह का टैक्स, तो अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। आप देखो, आपके इलाकों में अगर जाते हैं, हाँ जी इतना जमीन है, अच्छा इतना जमीन में इस पार्ट पे घर है, चलो उसका टैक्स। अच्छा इस पार्ट पे बिजनेस कर रहे हो, इसका टैक्स। अच्छा इस पार्ट पे खेती करते हो, इतना टैक्स। अच्छा खाली है, चलो कोई टैक्स नहीं, हाँ, वो प्रॉपर्टी टैक्स के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब जो जमीन टैक्स होता है। ठीक है, नहीं ईयरली, वन टाइम नहीं, ईयरली। ठीक है, हाँ मंथली आप कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसका, तो ऐसा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब कितना तरह का टैक्स लग गया। अब इस जहां जिस घर में रह रहे हैं उस घर में पानी सप्लाई दिया जा रहा है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए रूल कि आप हैंडपंप नहीं कर सकते, बोरिंग नहीं करवा सकते, पता है कि नहीं? रूल नहीं करवा सकते, पहले जितना मन तितना करवा सकते, अब नहीं करवा सकते। क्या है, सप्लाई हम दे रहे हैं ना जी, अभी फ्री में दे रहा है, गैस फ्री में, सब जगह पाइप लगवा रहा है, लगवा लो। जब पीला पीला पाइप देखोगे हर जगह, अपार्टमेंट में या घर में, बस्ती में, कॉलोनी में, सब जगह गैस एकदम पाइपलाइन सुविधा दे रहा है, फ्री में लग रहा है। जैसे पाइप वाला है, पहले फ्री में लग रहा था, कोई नहीं लगवा रहा था, बाद में पैसा लगने लगा तो पैसा दे दे के भी लगाया। गैस लाइन अभी फ्री में लग रहा है, लगवा लो भैया, पैसे तो लोग क्यों नहीं लगा रहे, बाद में पैसा लगेगा ना सरकार का, तो जब लगेगा तो देखा जाएगा, लगाना भी देखा जाएगा। तो नहीं, तो सरकार एक तरह से आपको सुविधा दे रही है, ये भी तो देखिए। बाद में सुविधा के बदले अगर आप पैसा लेती है तो आप देखिए, वो आपको, आप गैस लेते हो पर मंथ, क्या पैसा नहीं लगता है? टेंशन नहीं, आने जाना है तेन जितना, कितना अच्छा है। बिजली बिल कोई दिक्कत है, मंथली जमा करो भैया। उसी तरह से पानी का मंथली जमा करो, गैस का मंथली जमा करो, कोई आपको टेंशन ही नहीं। मुझे याद है कि झरिया में, वहां पर क्वार्टर में हम लोग रहते थे, क्वार्टर में, हाँ बोल सकते उसी का। तो पानी की उपलब्ध, क्योंकि कोयलेरी क्षेत्र, तो पानी का सप्लाई था नहीं, सप्लाई तो इधर से ना हुआ जी, मैथन का सब तक जगह पानी सप्लाई दिया गया। तो उस समय क्या होता था, एक जगह कहीं कहीं पानी का सप्लाई देता था, वहां पर जो मार, सब लाइन हम लोग जाते थे, हड़िया डक्ची बाल्टी सब लेके लगा देते थे। उसको लगा दिए, सुबह 3:30 4 बजे, 5 बजे आने वाला पानी, लेकिन 4 बजे 3:30 बजे जाके लगा दिए। और उसके बाद फटाफट भरते गए। उसके बाद तो सब, उसका आदमी नहीं लगा हुआ था, उसका डेक्ची और बर्तन रहता साइड में लगा रहा, जिसका अपना भरो चलो। आज कभी कोई मारपीट स्टार्ट, ठीक है, तो कितना टेंशन है। तो आप ये देखिए कितनी सुविधाएं दी जा रही है। वहां पर भाईचारा भी दूर हो जाता था, सोचिए थोड़ा थोड़ा पानी के लिए मारपीट स्टार्ट, तो क्या भाई मित्रता दुश्मनी में बदल रहा है कि नहीं? लेकिन अभी देखिए, तो कहीं ना कहीं हर चीज पे वर्क हो रहे हैं कि आपकी मित्रता बनी रहे, आपको हर तरह का फैसिलिटी दी जा रही है, हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है।
नहीं, ये चीज। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि सरकार रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों का सहारा लेती है ना। वैकल्पिक उपाय वह भी अपने बताए जी, ये घर है, ये जमीन है, ये दुकान कर रहे हो, ये खाली जमीन है, ये क्या वैकल्पिक उपाय हुआ? कि हम कच्चे माल पर अधिक आयात कर लगाने के कारण भी ऐसा होता है। वहां पर अधिक आयात कर लगाने के कारण भी ऐसा होता है। भारत में पूर्व में गैर वेट नॉन वेट कर ढांचे के कारण वस्तुओं के मूल्य पर ठीक है, आप देखोगे प्रभावी पड़ता रहा है। सरकार द्वारा अपने नियोजित विकास बोले तो नियोजित मतलब प्लान, नियोजित मतलब प्लान, तो जो भी प्लान के आधार पर ही तो सब कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा अपने नियोजित विकास के वित्तयन के लिए, वित्तयन बोले तो फाइनेंस, अधिक राजस्व की जरूरत थी और इसलिए जो भी आपको ऊपर बताया गया उन कारकों से बचना आसान नहीं था। नहीं जी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, सरकार अगर कोई प्लान ला रही है आपके विकास के लिए तो कहाँ से लाएगी? आप ही के द्वारा जो लिए गए राजस्व से, रिवेन्यू से, टैक्स से। आज आप देखोगे अच्छे अच्छे रोड मिल रहे हैं। अभी देखो धनबाद का रोड कितना चौड़ा हुआ है, हर जगह का कितना रोड देखने से बोलते वाह बड़ा मस्त, आपके मुंह से निकल पड़ते। यहाँ बहुत पहले गड्ढा हुआ करता था, यहाँ बहुत रोड चौड़ा कम हुआ करता था, बड़े कंजेस्टेड होता था। अभी सरकार ठीक कब की है? जब आप अपना समय समय पर रिवेन्यू टैक्स देते रहे हैं तो सरकार भी आप पे खर्चा करे तो कैसे? तो आप ही के द्वारा। तो बोलिए, अभी देखो जगह जगह पर अपार्टमेंट बन रहा है, वहां उसका भी एक अलग कमेटी बन रहा है, 5 गो मेंबर बनाए जाते हैं और उसको सुरक्षा सही रखने का जिम्मा उन लोगों का। देखो कोई अपार्टमेंट रहता है या बहुत बड़ा कॉलोनी बनती है तो वहां पर भी रहता है, चलो पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, उसका दायित्व होता, पूरा दायित्व होता। सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी का आदेश है कि कोरोना में किसी को घुसने नहीं दिया जाए, ठीक है, तो सेक्रेटरी का पूरा एकदम निर्देश रहता है। तो अब सोचिए ना कि कारण क्या है। अब वही मुद्दा सरकार ले, अब देखिए तो सरकार कब लेती है? जब वो प्राइवेट से पब्लिक पर आती है। अब देखिए आप अपना घर अपार्टमेंट को साफ सुथरा कर दिए, रोड को कौन करे? तो देखो उसके लिए नियुक्त किया गया है ना, हर क्या साफ करने वाला है। और उसका देखोगे कचरा कहाँ पे इधर नहीं फेंकना है तो कचरा वाला आया, कचरा निकालो जी। कौन गाना गाता है ना ऐसे, कचरा वाला आया कचरा निकालो जी, हर जवान पे बैठ गया है भाई, हाँ तुरंत तो कचरा निकाल के एकदम बाल्टी सब डाल कर निकल जाते हैं। गीला कचरा इस डब्बे में, सूखा कचरा इस डब्बे में, बोलिए नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नियोजित विकास के वित्तीयन के लिए अधिक राजस्व की जरूरत थी, तो बताए उसके लिए क्या पैसे की जरूरत पड़ेगी? तो पड़ेंगे तो क्या कि तो आप बच पाओगे टैक्स देने से? नहीं दे पाओ। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देखो ये अभी फंडामेंटल कोर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हो, ये आप जब बेसिक के अंतर्गत पढ़ोगे ना तो वहां पर और मजा आएगा, क्योंकि यहाँ इस वर्ड पे फोकस नहीं करेंगे और मेन फैक्ट पे होता है। तो इस बातों को भी आपको लेकर चलना है। बेसिक जो कोर्स करवाएंगे उसमें भी इकोनॉमिक्स चलेगा, उसको भी लेकर चलना, फिर देखना फिर मजा आ जाएगा कॉम्बिनेशन के साथ। फिलहाल नए इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को थोड़ा सा लगेगा दबाव कि कोस्ट पुश, तो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है समझ में आया? तो वहां पर दिखाना है कि महंगाई के साथ मतलब इन्फ्लेशन के साथ वस्तु सेवा का मूल्य बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार टैक्स लेगी, जरूर से जरूर लेगी। तो टैक्स लेने के लिए क्या करे? तो वहां तो टैक्स क्यों? क्योंकि जो भी प्लान करती है वो आपके डेवलपमेंट के लिए करती है, तो डेवलपमेंट के लिए करे तो क्या आप उस टैक्स से बच पाओगे? नहीं बच पाओगे, सीधी सी बात। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी।